नमस्कार। आज अगर आप किसी बैंक या एनबीएफसी के पास लोन के लिए अप्लाई करने जाते हो तो सबसे पहले वो आपका सिबिल रिपोर्ट और सिबिल स्कोर देखते हैं और उससे आपकी क्रेडिट वर्दीनेस चेक करते हैं। जब सिबिल का सिस्टम नहीं था तब कई लोग झूठा रिकॉर्ड बताकर बैंक से लोन ले लेते थे, पर सिबिल रिपोर्ट का सिस्टम आने के बाद ये सारी चीज़ें बंद हो गई हैं। अब लोन लेने के लिए सिबिल रिपोर्ट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बन गई है। तो आज हम देखेंगे कि ये सिबिल रिपोर्ट क्या होता है, सिबिल स्कोर कैसे कैलकुलेट किया जाता है और सिबिल स्कोर को आप कैसे मेंटेन या इंप्रूव कर सकते हो। इंडिया में सिबिल दैट इज क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड सबसे बड़ा क्रेडिट ब्यूरो है जो क्रेडिट स्कोर प्रोवाइड करने का काम करते हैं। बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपके पर्सनल और क्रेडिट से जुड़ी इंफॉर्मेशन क्रेडिट ब्यूरो को भेजते हैं, तो क्रेडिट ब्यूरो के पास आपके लोन्स और क्रेडिट से जुड़ी सारी इंफॉर्मेशन होती है। फिर क्रेडिट ब्यूरो जैसे कि सिबिल उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करके आपका क्रेडिट रिपोर्ट बनाते हैं और आपका क्रेडिट स्कोर कैलकुलेट करते हैं। क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड दैट इज सिबिल इंडिया का सबसे बड़ा क्रेडिट स्कोर प्रोवाइडर है, इसलिए क्रेडिट स्कोर को जनरली सिबिल स्कोर कहा जाता है। इक्विफैक्स और एक्सपेरियन ये कुछ और क्रेडिट ब्यूरोज हैं जो सिबिल की तरह ही क्रेडिट स्कोर निकालते हैं, पर सिबिल सबसे ट्रस्टेड माना जाता है। सिबिल स्कोर 300 से 900 के बीच का स्कोर होता है जिसे सिबिल आपकी क्रेडिट हिस्ट्री को देखकर निकालते हैं। सिबिल स्कोर 900 के जितना करीब उतना बढ़िया। हर बैंक की अपनी अपनी पॉलिसीज और कट ऑफ्स होते हैं, सो 750 के ऊपर का सिबिल स्कोर बहुत अच्छा माना जाता है। चलो तो अब देखते हैं कि ये सिबिल स्कोर कैसे कैलकुलेट किया जाता है। क्रेडिट ब्यूरो सिबिल स्कोर कैलकुलेट करने के लिए कई सारे फैक्टर्स देखते हैं। अब हम देखेंगे कि वो कौन से फैक्टर्स हैं और किसे कितना वेटेज दिया जाता है। सिबिल स्कोर कैलकुलेट करते वक्त 30% वेटेज आपकी पास्ट परफॉर्मेंस पर दिया जाता है, यानी आपने जो लोन्स लिए थे उनकी किस्तें अपने टाइम पर पे की है या नहीं, और क्रेडिट कार्ड बिल्स अपने टाइम पर पे किए हैं या नहीं। अगर आप अपना ईएमआई देरी से पे करते हो या डिफॉल्ट करते हो तो उसका आपके क्रेडिट स्कोर पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। क्रेडिट टाइप और ड्यूरेशन को सिबिल स्कोर कैलकुलेट करते वक्त 25% वेटेज दिया जाता है, यानी आपने कौन सा लोन लिया है, सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड, और कितने टाइम पीरियड के लिए लिया है, इस पर 25% वेटेज होता है। अगर आपको सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन क्या होता है ये पता नहीं है तो आपको बता दूं कि अगर आप बैंक से मॉर्गेज लोन या कार लोन लेते हो तब आपको बैंक के पास अपनी प्रॉपर्टी या कोई वैल्यूएबल चीज़ या अपना व्हीकल कोलैटरल यानी गिरवी रखना होता है। अगर आप डिसाइड किए हुए टाइम पीरियड के अंदर वो अमाउंट बैंक को ब्याज के साथ रिटर्न नहीं करते हो तो बैंक के पास उस प्रॉपर्टी या उस चीज़ को जब्त करने का अधिकार होता है। तो इस तरह के लोन्स को सिक्योर्ड लोन्स कहा जाता है। वही अनसिक्योर्ड लोन्स जैसे कि एजुकेशन लोन या पर्सनल लोन में आपको कुछ भी कोलेटरल रखने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपने सिक्योर्ड लोन के मुकाबले बहुत ज़्यादा अनसिक्योर्ड लोन उठाया है तो इस चीज़ का आपके क्रेडिट स्कोर पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। अनसिक्योर्ड लोन्स के इंटरेस्ट रेट्स सिक्योर्ड लोन्स के मुकाबले ज़्यादा होते हैं, तो अगर आपने ज़्यादा अनसिक्योर्ड लोन्स उठाए हैं तो उससे पता चलता है कि आप पर ज़्यादा इंटरेस्ट रेट के लोन का बर्डन है और फिर इसका आपके सिबिल स्कोर पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आपने कोई लोन ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए लिया था और उसे आप कई सालों से टाइमली पे कर रहे हो तो उसका आपके क्रेडिट स्कोर पर अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। सिबिल स्कोर निकालते वक्त क्रेडिट यूटिलाइजेशन को 25% वेटेज होता है। जो लोग क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं उनमें कई लोगों को आदत होती है कि उस क्रेडिट कार्ड पर उन्हें जितनी लिमिट मिली है वो पूरी लिमिट यूज़ करना, यानी अगर किसी को क्रेडिट कार्ड पर 1 लाख रुपए की लिमिट मिली है तो वो पूरी लिमिट यूज़ करना। ये गलत है। आपको कभी भी अपनी पूरी क्रेडिट लिमिट यूज़ नहीं करनी चाहिए। अपना सिबिल स्कोर अच्छा रखने के लिए आपको 30 से 35% से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड लिमिट यूज़ नहीं करनी चाहिए। यानी अगर आपकी मंथली लिमिट 1 लाख रुपए है तो आपको 30-35,000 से ज़्यादा अमाउंट यूज़ नहीं करनी चाहिए। अगर आपको अपनी क्रेडिट कार्ड लिमिट बढ़ाकर मिल रही है तो उसे बढ़ा लो, पर उस लिमिट की 30-35% अमाउंट ही यूज़ करो और पॉसिबल हुआ तो उससे कम यूज़ करो। सिबिल स्कोर कैलकुलेट करते वक्त बचा हुआ 20% वेटेज अदर फैक्टर्स को दिया जाता है, जैसे कि आपका रिसेंट क्रेडिट बिहेवियर, लोन एप्लीकेशंस एटसेट्रा। जब आप किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास लोन लेने के लिए एप्लीकेशन करते हो तो वो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपका क्रेडिट रिपोर्ट और क्रेडिट स्कोर चेक करने के लिए आपके सिबिल रिपोर्ट पर इंक्वायरी डालते हैं। तो अगर आप ज़्यादा बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास लोन एप्लीकेशन करते हो तो वो आपका सिबिल स्कोर चेक करने के लिए आपके सिबिल रिपोर्ट पर इंक्वायरी डालते हैं, और ऐसे ज़्यादा इंक्वायरीज से क्रेडिट ब्यूरो को पता चलता है कि आप एक क्रेडिट हंग्री पर्सन हो। तो ये गलती बिल्कुल भी ना करें। इसलिए हर किसी बैंक में अपना लोन एप्लीकेशन डालते मत घूमिए, कुछ सिलेक्टेड बैंक्स में ही लोन एप्लीकेशन करें।
आजकल बहुत सारे ऐप्स और वेबसाइट्स आई है जहां पर आपको तुरंत लोन मिलता है, तो ऐसे बहुत सारे ऐप्स या वेबसाइट्स पर लोन एप्लीकेशन ना डालें। अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो आपको लोन जल्दी अप्रूव होने में और लोन अमाउंट जल्दी डिस्बर्स होने में मदद होती है। साथ ही आप कुछ टाइप के लोन्स में कम इंटरेस्ट रेट के लिए बार्गेन भी कर सकते हो, क्योंकि अच्छे क्रेडिट स्कोर से पता चलता है कि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी है, जिससे कोई भी बैंक आपको लोन देना चाहेगी। ऐसा नहीं है कि सिबिल स्कोर अच्छा है तो आपके कौन से भी लोन अमाउंट पास हो जाएगी। बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपके सिबिल स्कोर के साथ ही आपकी रीपेमेंट कैपेबिलिटी को देखकर लोन देती है, यानी ये भी चेक करती है कि आप लोन रिपेमेंट कर पाओगे या नहीं और आपके इनकम सोर्सेस क्या है। अगर आपका सिबिल स्कोर खराब है और किसी मेडिकल इमरजेंसी या किसी और इमरजेंसी के टाइम में आपको लोन निकालने की ज़रूरत पड़े तो ऐसे वक्त आप प्रॉब्लम में फंस सकते हो, तो अपना क्रेडिट स्कोर अच्छा रखने पर काम करो। अगर आपका सिबिल स्कोर खराब हुआ है तो कुछ बैंक्स FD दैट इज फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड देती है, तो आप उस सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड को लेकर उसके बिल्स टाइमली पे करके अपना क्रेडिट स्कोर बढ़ा सकते हो। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही इस बेल आइकॉन पर भी क्लिक कीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।